MX प्लेयर पर जासूसी वेब सीरीज अनामिका रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में सनी लियोनी मुख्य किरदार निभा रही है। अनामिका अपनी याददाश्त खो चुकी है, मगर उसका अतीत उसके पीछे पड़ा है। इस सीरीज का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया है। गन फूड जॉनर की अनामिका वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स है। समीर सोनी, सोनाली सहगल, राहुल देव, शहजाद शेख और अयाज खान ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अनामिका हिंदी के साथ मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हुई है। करेंगे सीरीज के सभी पहलुओं पर बात। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। अनामिका सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 25 से 30 मिनट के हैं। मूसा फर्नांडिस और अजाज सत्तार शेख ने एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं। खासकर रिया और अनामिका के बीच के एक्शन सीक्वेंस का पेस और एग्रेशन आपको पलक के झपकने नहीं देता है। सीरीज के एडिटर्स कुलदीप मेहर और सुधीर मेहर ने कसी हुई एडिटिंग की है। अनामिका यानी कि सनी लियोनी को रेट्रोग्रेड एमनेसिया नाम की एक बीमारी होती है। वही बीमारी जिसमें याददाश्त चली जाती है, उसे कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि डॉक्टर प्रशांत यानी कि अयाज खान ने उसकी जान बचाई है। 3 साल पहले अनामिका का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो अपनी हकीकत को स्वीकार कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। डॉक्टर प्रशांत के साथ नई जिंदगी शुरू भी करना चाहती है, लेकिन तभी अनामिका का बीता हुआ कल उसे जानने वाले उसकी जिंदगी में वापस लौटते हैं। इनमें से कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। सब मान चुके थे कि अनामिका मर चुकी है, लेकिन अब सब फिर से उसके पीछे पड़े हैं। अनामिका को कुछ याद नहीं है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। उसके लिए इसका फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वो अपनी समझ बूझ के साथ ही आगे बढ़ती है, दुश्मनों से लड़ती है। क्या अनामिका इन सबसे पार पा सकेगी? यही सीरीज बताती है। शुरुआत में बतौर दर्शक आपको डॉक्टर प्रशांत और अनामिका की जर्नी थोड़ी उलझी हुई लगती है और ऐसे में कहानी से बनने में आपको वक्त भी लगता है। लेकिन जब एक बार ये कनेक्ट बनता है और अनामिका एक्शन में आती है तो उसके बीते हुए कल से जुड़ी बातें खुद ब खुद सामने आती जाती है। कहानी भी रफ्तार पकड़ लेती है। अनामिका को अपने बीते हुए कल का कुछ भी याद नहीं है। याद है तो सिर्फ ये कि 3 साल पहले डॉक्टर प्रशांत ने एक एक्सीडेंट में न सिर्फ बचाया बल्कि अपने दिल और घर दोनों में जगह दी। लेकिन जैसे ही वो मौजूदा जिंदगी में आगे बढ़ने वाली होती है, उसका बीता हुआ कल उसके आज पर हमला करता है। उसके दुश्मन एक ड्रग कार्टेल और एक सरकारी अधिकारी अब उसकी तलाश कर रहे होते हैं। यही हमें पता चलता है कि अनामिका असल में एजेंट एम है, अपने आप में बेस्ट है। अनामिका के पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी है जिसका लीक होना खतरनाक है। राइटर डायरेक्टर विक्रम भट्ट बिना समय गंवाए सीधे कहानी पर आते हैं। अनामिका की जिंदगी, उसका बीता हुआ कल, उसका आज। विक्रम हमें सीधे उस लड़की से मिलवाते हैं जो एमनेसिया से पीड़ित है। अनामिका की कहानी में आप जब घुस जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसी एक भूलने वाली लड़की है। शुरुआत में पात्रों यानी कि प्रशांत और अनामिका की यात्रा थोड़ी दूर और आश्वस्त करने वाली नहीं लगती है। नतीजतन कहानी कहने में दर्शकों के साथ गूंजने में कुछ समय लगता है। हालांकि एक बार जब अनामिका एक्शन में डूब जाती है और उसका अतीत खुद को प्रकट करना शुरू कर देता है तो कथा सम्मोहक और तेज तर्रार हो जाती है। राहुल देव सीरीज में रवि श्रीवास्तव के किरदार में है। वो एक सरकारी सीक्रेट संस्था के एजेंट है जो डेटा कलेक्शन एजेंसी है। उनके साथ एजेंट रिया भी है जिसका किरदार सोनाली सहगल ने निभाया है। अब उनका मिशन है एजेंट एम को खत्म करना। हालांकि वो इस बात से बेखबर है कि अनामिका यानी एजेंट एम अपनी याददाश्त खो चुकी है। जाहिर है ऐसे में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। सीरीज में ये देखना दिलचस्प है कि इसमें फिनिश लाइन को कौन पार करता है। आपको किल बिल से लेकर जेसन बॉन्ड सीरीज की झलक दिख जाती है। अनामिका के रूप में सनी लियोन दर्शकों को माफिया और डीटीए एजेंटों के साथ रोमांचक मुठभेड़ों में शामिल करती है जो उसके पीछे हैं। सीरीज में विभिन्न प्रकार के युद्ध यानी कि मार्शल आर्ट बेहतरीन है, खासकर सनी लियोन के आंदोलनों और शरीर की भाषा में। हालांकि इस प्लॉट में कुछ भी असाधारण नहीं है जिसे आपने पहले नहीं देखा है, फिर भी सनी द्वारा एक ईमानदार प्रदर्शन के लिए ये देखने योग्य है। वो आग में सांस लेती है और दुष्टों से छुटकारा पाने में तेज होती है। हालांकि इमोशनल सीन, विशेष रूप से डॉक्टर प्रशांत के साथ उनकी केमिस्ट्री अभी भी उनके लिए सबसे मजबूत सूट नहीं है। इस फिल्म को देखकर आप आह सकते हैं कि उनकी भूमिका केवल पुरुषों की निगाहों की वस्तु होने तक ही सीमित नहीं है। ओवरऑल सीरीज मज़ेदार है और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।